छात्रों, आज हम ट्रांजिस्टर पर डिस्कस करेंगे। ट्रांजिस्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ट्रांजिस्टर पी एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो ट्रायोड बाल्ब के स्थान पर यूज की जाती है, उपयोग की जाती है। इसकी खोज सर्वप्रथम अमेरिकन साइंटिस्ट बर्दीन W.H. ब्रैटन एंड शॉकले ने सन 1948 में की थी। इस सक्सेसफुल खोज के लिए इन्हें सन 1956 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी सिग्नल को लो रेजिस्टेंस के रीजन से हाई रेजिस्टेंस के रीजन की ओर ट्रांसफ़र करती है। टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पीएनपी ट्रांजिस्टर, नंबर 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर। आइए समझते हैं नंबर 1 पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। जब हम दो मोटे पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक पतले पी टाइप को सैंडविच कराते हैं, अर्थात जब दो मोटे पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक पतले एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कराया जाता है, सैंडविच किया जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त डिवाइस पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाती है। सर्वप्रथम हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, मीन्स एक हमने ये मोटा पी टाइप सेमीकंडक्टर का पीस ले लिया। दूसरा हमने इधर एक मोटा पी टाइप सेमीकंडक्टर का पीस ले लिया और एक हमने पतला एन टाइप सेमीकंडक्टर का पीस ले लिया और इन दोनों मोटे पी टाइप सेमीकंडक्टर के पीसेस के बीच एक पतले एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब सैंडविच कर दिया जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त डिवाइस पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाती है। इस डिवाइस का जो मिडिल भाग होता है वह बेस कहलाता है, जिसको हम बी भी राइट करते हैं, बी फॉर बेस। और इस डिवाइस का राइट एंड मीन्स राइट सिरा कलेक्टर कहलाता है। कलेक्टर, इसको हम सी राइट करते हैं, तथा इस डिवाइस का लेफ्ट एंड एमिटर कहलाता है। इससे हम ई राइट करते हैं, ई फॉर एमिटर। यही ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर ई, बेस बी और कलेक्टर सी। इसका सर्किट सिंबल बनाने के लिए
हमने ले लिया, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। तब पीएनपी ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल बनाने के लिए एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी। मीन्स यह पीएनपी ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल है। सर्किट सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। नंबर 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर। जब दो मोटे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक पतले पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त डिवाइस एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाती है। और इस ट्रांजिस्टर में भी 3 टर्मिनल होते हैं भाई। मिडिल टर्मिनल बेस टर्मिनल कहलाता है, जिसे बी राइट करते हैं। राइट टर्मिनल कलेक्टर कहलाता है, जिसे हम सी राइट करते हैं। और लेफ्ट टर्मिनल एमिटर कहलाता है, जिसे हम ई राइट करते हैं। इसका सर्किट सिंबल बनाने के लिए केवल करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन थी करंट की, अब डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। यह सर्किट सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। सर्किट सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को शो किया है। हम जानते ही हैं ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं। होल्स को हमने शो कर दिया है, परंतु माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए डार्क सर्कल से शो कर दिया है। डार्क सर्कल शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए और ओपन सर्कल शो कर रहा है होल्स के लिए। इसी प्रकार हमारा एबीपी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसी प्रकार हमारा बेस एन टाइप है, मीन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हमने शो कर दिया है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल भी होते हैं। और ट्रांजिस्टर को जब भी ऑपरेट करते हैं तब यह आवश्यक होता है कि ट्रांजिस्टर की बेस एमिटर जंक्शन को, बेस एमिटर जंक्शन मीन्स ये वाली जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में होनी चाहिए। कलेक्टर बेस जंक्शन अर्थात इस वाली जंक्शन को सदैव रिवर्स बायसिंग में जोड़ते हैं। एमिटर बेस जंक्शन पर फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करने के लिए हमने एमिटर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और इसी प्रकार कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायसिंग में जोड़ने के लिए इस कलेक्टर के लिए हमने बैटरी बी सीबी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि बैटरी बी के फॉरवर्ड बायसिंग के द्वारा अर्थात फॉरवर्ड बायसिंग के कारण एमिटर सेक्शन के होल्स बेस की ओर मूव
करते हैं तथा बेस के इलेक्ट्रॉन्स एमिटर की ओर मूव करते हैं, जिससे क्या होता है कि जब एमिटर के होल्स बेस में प्रवेश करते हैं तब यह बेस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर रिकम्बिनेशन कर लेते हैं, और जब रिकम्बिनेशन होता है तब बेस में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए बैटरी BeB के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन इस बेस में प्रवेश कर जाता है, इंटर कर जाता है, और ठीक इसी समय एक सूक्ष्म मात्रा में करंट फ्लो होती है जिसे हम बेस करंट कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, जिसे हमने IB से राइट कर दिया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से बेस की ओर मूव करता है, मीन्स बेस में इलेक्ट्रॉन्स की कमी को बैटरी BeB का नेगेटिव टर्मिनल पूर्ति करता है। तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बेस की ओर मूव करता है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शंस में एक सूक्ष्म मात्रा में करंट फ्लो होती है, जिसे हम बेस करंट IB कहते हैं। और जैसे ही बैटरी BeB के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन बेस में इंटर करता है, ठीक उसी समय एमिटर सेक्शन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वह बैटरी BeB के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है। यही प्रोसेस रिपीट होती रहती है, जिससे बेस इमिटर सर्किट में करंट का फ्लो होता रहता है, मीन्स इतने सर्किट में करंट का फ्लो होता रहता है। सिंस बेस लाइटली डोप्ड और बहुत ही पतला होता है, इसीलिए एमिटर सेक्शन के लगभग 2 से 5% तक होल्स बेस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से मिलकर रिकम्बिनेशन कर लेते हैं, और रिमेनिंग 98 to 95% तक एमिटर सेक्शन के होल्स इस बेस रीजन को क्रॉस करके कलेक्टर रीजन में प्रवेश कर जाते हैं, इंटर कर लेते हैं। और जैसे ही यह होल्स टर्मिनल C पर पहुंचते हैं तो तुरंत बैटरी BeB के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है और होल को न्यूट्रल कर देता है। ठीक इसी समय एमिटर सेक्शन एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वह बैटरी BeB के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन एमिटर सेक्शन से निकलता है, वैसे ही एक होल क्रिएट हो जाता है जो फिर से कलेक्टर की ओर मूव करता है। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है, जिससे कलेक्टर टू एमिटर सर्किट में करंट फ्लो होती रहती है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बैटरी BeB के नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और C तक आता है, तो उसी समय काफ़ी मात्रा में एक करंट फ्लो होती है, जिसे हम कलेक्टर करंट IC कहते हैं। यह दोनों धाराएं, यह दोनों करंट्स मिल करके एमिटर में प्रवेश करती हैं, मीन्स यह दोनों करंट्स मिल करके एमिटर करंट IE
को फ्लो करती हैं। इस प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में टोटल करंट आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी का सम होती है। मीन्स ट्रांजिस्टर के केस में इमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होती है।